आपने करना है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर कहा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। नेगेटिव टर्म के लिए जनरल टर्म यूज करेंगे। जनरल टर्म, अब जनरल टर्म क्या थी मैं एक दफा दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखो जनरल टर्म थी टी आर प्लस वन इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो अगर आपने पहली नेगेटिव टर्म कैलकुलेट करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं पार्ट नंबर 1 की बात करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस वाई की होल पावर क्या लिखी हुई है बताओ, 4/3 लिखी हुई है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपेयरिंग विद। अब जब मैं लिखूंगा कंपेयरिंग विद, तो कंपेयर किससे करना होगा बताओ, 1 प्लस एक्स की पावर एन से। देयरफॉर आपके पास x किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, और n किसके बराबर होगा बताओ, 4/3। अब आप लिखेंगे यूजिंग जनरल टर्म। यूजिंग आप लिखेंगे जनरल टर्म। अब मैं जनरल टर्म अगर यूज करूंगा तो वो हमारे पास होगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन। इसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर जनरल टर्म डिफरेंट होती है, एन एन माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन एक्स आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। इस इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि आप लिख देंगे टी आर प्लस वन, इन प्लेस ऑफ दी एन आप लिखेंगे 4/3, यहाँ पे आप लिख देंगे 4/3 माइनस वन। फिर जब आगे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस आर प्लस वन। एक्स की जगह आप लिखोगे वाई, वाई की पावर हो जाएगी आर, अपॉन पे आ जाएगा आर फैक्टोरियल। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे फॉर नेगेटिव टर्म। ये कंडीशन समझने की है, ये तो सारी वैल्यू पुटेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव टर्म की बात करूँ, देखो नेगेटिव टर्म जब भी आपने कैलकुलेट करनी होगी तो जो भी आपका आखिरी फैक्टर होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे आखिरी फैक्टर क्या है, 4/3 माइनस आर प्लस वन। तो ये जो लास्ट फैक्टर है इट शुड बी लेसर देन जीरो। नेगेटिव का मतलब लेसर देन जीरो है। तो नेगेटिव टर्म की एक कंडीशन ये होगी कि जो भी आखिरी फैक्टर होगा इट मस्ट बी लेसर देन जीरो। ठीक है, तो इसको करोगे कैसे, देखो इधर लिख दोगे 4/3 प्लस का 1 माइनस का आर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे 7/3। अब इसको अगर मैं रिवर्स करता हूँ, देखो इनइक्वालिटी जब भी रिवर्स होती है तो ना, अगर आप इस आर को यहाँ शिफ्ट करेंगे 7/3 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये जो लेसर देन है ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। अब 7/3 कैलकुलेटर से निकाल लो क्या होता है, 2.33। तो r ग्रेटर देन 2.33 का मतलब है r बराबर है 3 के। किसके बराबर है, 3 के। तो r आपको किसके बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 3 के। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप एक सिंपल सा काम करेंगे, वो ये करेंगे कि पुट करा देंगे r इक्वल टू 3 को ले जाके, अच्छा इस इक्वेशन को बन किया, ग्रेटर देन 2.3 का मतलब पहला नंबर इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 2.33 हो वो है आपका, मतलब 2.33 से पहला नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो आपने करा पुट r इक्वल टू 3 इन योर इक्वेशन नंबर 1। अब जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज है। यहाँ पे आप r की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ये आपने लिख दिया। यहाँ आप लिखेंगे 4/3, यहाँ आप लिख देंगे 4/3 माइनस 1। अच्छा आप रुकेंगे कहाँ पे, अगर r3 आएगा ना तो फैक्टर भी 3 आएंगे। तो पहला फैक्टर 4/3, दूसरा 4/3 माइनस 1, और आखिरी फैक्टर होगा 4/3 माइनस 2। क्योंकि अगर आप r की जगह -3 रखें यहाँ पे आखिरी वैल्यू, तो -3 + 1 कितना होता है, -3 + 1 होता है -2। तो अगर r3 आएगा तो आखिरी फैक्टर पे -2 आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर r3 आ रहा है तो आखिरी फैक्टर क्या आएगा, -2, और वही फैक्टर आपको क्या होगा, नेगेटिव फैक्टर होगा। इसी के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है y की पावर
आर, अब मुझे बताओ मैं y की पावर आर की जगह क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, अपॉन पे आर फैक्टोरियल लिख रहे हैं, आर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अगर आप सही कर रहे होंगे ना सवाल, तो जो आखिरी फैक्टर होगा वही नेगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा T4, यहाँ पे आप लिखेंगे 4/3, 4/3 -1 जो है बराबर होता है 1/3 के, 4/3 -2 जो है बराबर होता है -2/3 के। अब 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है बताओ, आप सब जानते हैं 3 2 6, यहाँ बच गया y। अब मैं अगर T4 यहाँ कैलकुलेट करूँ तो सिंपल है कि भाई ये हो जाएगा, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ भाई, इसको आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 सा, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6, ये जो तीनों 3 हैं ये हो जाएगा -4, यहाँ आप लिख देंगे ये 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 आप लिख देंगे, ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे ये पहली नेगेटिव टर्म आ गई, तो ये आप बोलेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड नेगेटिव टर्म। तो नेगेटिव टर्म के लिए बस इस बात को याद रखना कि भाई आपने बस कंडीशन याद रखनी है कि आखिरी वाले फैक्टर को लेसर देन 0 रखना है। इसी तरीके से अगर मैं पार्ट 2 आपसे डिस्कस करूं, भाई पार्ट 2 भी सेम तरीके से होगा। जब देखो पार्ट 2 पे लिखा गया है 1 + 2x की होल पावर 5/2, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ कंपेयर करेंगे आप किससे, 1 + x की पावर n से। देयरफॉर x बराबर किसके होगा बताओ, 2x के, और n किसके बराबर होगा, 5/2 के। नाउ वी आर यूजिंग द जनरल टर्म, तो जनरल टर्म हमारे पास है TR+1 जो बराबर है n-1 टिल n-r+1, फिर लिखा हुआ है x की पावर r, और अपॉन पे मौजूद है r फैक्टोरियल। इस इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। भाई यहाँ पे आप लिखेंगे TR+1, n की जगह लिख दोगे 5/2, फिर लिखोगे 5/2 -1, फिर लिखोगे 5/2 -r प्लस का 1, x की पावर r, यानी कि क्या लिखोगे 2x की पावर r, ठीक है। अपॉन पे यू कैन राइट r फैक्टोरियल, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब आप सेम वर्किंग करेंगे, आप लिखेंगे फॉर नेगेटिव टर्म। भाई नेगेटिव टर्म के लिए जो भी आपका आखिरी फैक्टर होगा इट शुड बी लेसर देन 0। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर नेगेटिव टर्म, आपका आखिरी फैक्टर ये रहा, इट शुड बी लेसर देन 0, यानी कि आप लिखेंगे 5/2 -r प्लस 1 शुड बी लेसर देन 0। तो 5/2 प्लस का 1 लेसर देन r, तो दिस विल बिकम 7/2। तो r शुड बी ग्रेटर देन 7/2, यानी कि r शुड बी ग्रेटर देन 3.5। 3.5 से बड़ा पहला नंबर क्या होगा, 4 होगा। अब आप क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे, ये करेंगे कि भाई पुट कर देंगे r = 4 को ले जाके अपनी पहली इक्वेशन में। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा TR+1 यानी कि T4+1, यहाँ पे आप लिखेंगे 5/2। अच्छा यहाँ पे जो आखिरी फैक्टर होगा वो -4 आया है ना, तो वो 3 होगा, यानी कि पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर, जितना r होंगे उतने ही फैक्टर्स होंगे। तो देयर आर 4 फैक्टर्स, लास्ट फैक्टर इज लेस देन 4 विच इज -3। बल्कि -4+1 भी कितना होता है, -3 होगा। देन आप लिखना है 2x की पावर r, तो r तो अगेन 4 है, अपॉन पे लिखा हुआ है r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे हो जाएगा T5
ये हो जाएगा 5/2। 5/2 -1 कितना होता है बताओ? 3/2। अब देखो अगर सॉल्व सही कर रहे होगे ना तो बाकी सारे फैक्टर पॉजिटिव होंगे, आखिरी फैक्टर नेगेटिव होगा। शुरू के 3 फैक्टर को देखो पॉजिटिव है, आखिरी फैक्टर नेगेटिव है। अब ये 2 की पावर 4 लिख दो, इसको लिख दो x की पावर 4। अच्छा 4 फैक्टोरियल को भी डिनोमिनेटर पे लिख दो। 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो चीजें कैंसिल क्या हो रही हैं भाई, ये 4 2 जो है वो 2 की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को आप इस 3 से कैंसिल करेंगे, जब आप इस 3 को 3 से कैंसिल करेंगे सो T5 बराबर हो जाएगा -5, 4 2 सा होता है 8, और यहाँ आ जाएगा x की पावर 4। तो ये आपका जवाब आ जाएगा कि T5 बराबर हो जाएगा -5/8 x की पावर 4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन। तो भाई ये नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन